सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ी है। तमाम प्रत्याशी चुनाव के मैदान में हैं। वोटर के घर घर जाकर अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। वह लोगों से बतला रहे हैं कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो इस पंचायत का सर्वांगीण विकास होगा। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज हम पहुंचे हैं गुरहा पंचायत में, जहां से भावी मुखिया प्रत्याशी हैं फिरदौस खान जी। ये लगातार जनसंपर्क अभियान अपने रखे हैं और लगातार लोगों के घर घर जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। सबसे पहले तो सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि लोग आपको वोट क्यों दें? जी, इसलिए मुझे वोट करें कि हम लोग 6 साल हारने के बाद जनता की सेवा किए, पंचायत के विकास की ओर ले जाने की कोशिश किए। कर तो नहीं पाए, लेकिन अपने जानते जनता के बीच रहे, जनता की सेवा किए। पल-पल हम लोग उन लोग के लिए अपने आप को तन, मन, धन से उन लोग के लिए खड़े रहे। हर मुसीबत में उन लोगों के काम आने की कोशिश किए। जहाँ तक हो सका केस मुकदमे से, पुलिसकर्मी लोग से बचाने के लिए बहुत हद तक हम लोग उन लोग के साथ रहे। वृद्धा पेंशन जीतने से ज़्यादा हारने के बाद बनाए। राशन कार्ड भी का भी जो मामला था, जहाँ तक रुका था मेरे दौर में, उसके बाद ये नहीं हम कह रहे हैं कि नहीं बना, जितना मेरे बाद बना उसके बाद फिर हमने बनाने की कोशिश की। तो हम, जहाँ तक मेरे कहने का सवाल ये है कि हम इसलिए हम उम्मीद लगाए हैं जनता से कि जनता की सेवा हम किए हैं। सवाल ये बहुत लोग ऐसे होते हैं जो चुनाव के मैदान में हारने के बाद वो घर में सिमट जाते हैं। आपने लगातार जनता से संपर्क में रहा, उनकी सुख दुख के समस्याओं का समाधान किया। आपसे क्या कहते हैं जब आप जाती हैं लोगों के बीच में, तो लोग जो यहाँ के वोटर्स हैं या जिनसे अपील करती हैं, वो क्या आपसे डिमांड करते हैं लोग? वो डिमांड ये करते हैं कि हम लोगों ने आप लोगों को 3.5 साल जो है, जब आप मुखिया बनी तो 3.5 साल आपको सेवा करने का मौका नहीं मिला। हम लोगों को पावर नहीं मिला। 1.5 साल में क्या करते? तो हम लोगों को समझ में नहीं आया, हम लोग आपको हटा दिए। लेकिन फिर आप देखा कि आप हारने के बाद भी हम लोगों की सेवा के लिए खड़े रहे। हर पल आप लोग हम लोग आपके दरवाजे पे आए तो कभी निराशा हम लोगों को हासिल नहीं हुई। हम लोग हमेशा अपने कुछ नहीं कर पा रहे थे, आप तो कम से कम हम लोग का दुख सुन तो रहे थे। बाँट तो सकता है, दुख बाँटने से घटता है और सुख बढ़ता है। ये वाला मामला उन लोग के साथ रहा। तो कहीं न कहीं उन लोग को रहा कि हम लोगों से बहुत बड़ी भूल-चूक हो गई है। तो उसको सुधारने उसको का। सुधारने का मौका उन लोगों को अब मिल रहा। तो इसलिए जनता जो है बहुत ज़्यादा उत्साहित है मुझे चुनाव करने के लिए, मुझे मुखिया बनाने के लिए। चुनाव हारने के बावजूद जनता में लगे रहे, लोगों की सुख दुख में लगे रहे, और इस बार लोगों में एक उत्साह आया है कि फिर ऐसे एक बार मौका मिले, ताकि ये, चूंकि चुनाव हारने के बाद लगातार ये लोगों के घर घर रहे और लोगों से बीच में रहे, उनके सुख दुख का साथी ही नहीं रहे, बल्कि उनकी जो समस्या था उसका समाधान भी करने का जितना बना उतना प्रयास किए। अभी क्या लगता है निवर्तमान जो यहाँ के, मतलब जैसे मुखिया रहे, उनका जो मतलब लोगों में क्या बोलते हैं, उन लोग क्या कहते हैं उनके बारे में कि उन्होंने जो विकास की बातें कहा था, जो वायदे किए थे, वो कितना, मतलब? देखिए, लोग क्या कहते हैं ये बात तो हम नहीं करेंगे, ना हम किसी की शिकायत करने के लिए बैठे हैं। हम जहाँ तक कोशिश करते हैं कि अपनी बात रखें, कि जो वादे इरादे पहले हम किए थे वो कर नहीं पाए, तो हम हारने के बाद उनकी सेवा किए। तो उसको देखते हुए लोग ये कहते हैं कि आप ही सही हैं हमारे लिए। अच्छा, क्या देखती हैं इस क्षेत्र में, कमी क्या देखती हैं आप अभी? कमी देखिए, पानी की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ। हम्म। विकास के नाम पर देखिए, किसी भी मुखिया को जब उसको ऊपर से कोई भी पावर आएगा या कुछ भी योजना स्कीम आएगी, तब वो भी आगे पंचायत को ले जाएंगे। कहीं ना कहीं हर मुखिया चाहता है कि हम अपनी पंचायत के लिए कुछ करें। तो को बहुत चीज़ ऐसी होगी कि उनके तक नहीं पहुंच पाई और वो नहीं कर पाए। तो ये तो ऊपर से ही कमी रह जाती है। क्या? और अब रह गई की बात मेरी, तो हमको ये कहना है कि जहाँ पंचायत जहाँ तक रुका हुआ था, जहाँ पर भी रुक गया उसको हम आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। या मतलब अगर आपको मौका मिलता है तो क्या लगता है कि यहाँ यहाँ कौन कौन सी समस्याएं जो मुंह बाय खड़ी है, अभी भी वो यथावत है? समस्याएँ तो बहुत सारी अटकी हुई हैं। जैसे पानी का तो बताया आपको कि सबसे पहले पानी की समस्या है।
कहीं-कहीं ऐसी जगह है कि जहाँ जाना एकदम वहाँ बहुत बहुत अच्छी खासी आबादी, लेकिन वहाँ सड़क नहीं है, नाली नहीं है, रोड पे पानी बह रहा है। और खेती के लिए आपको कुआँ नहीं है, उनको कुआँ चाहिए, तब सिंचाई करेंगे लोग। सिंचाई करने से क्या होगा कि खेती होगी तो उनके आर्थिक अंदर, मज हाँ, आर्थ आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आर्थिक स्थिति जब मजबूत होगी तो खुद ब खुद लोग हमारे पंचायत में खुद खुशहाल बहाल लोग रहेंगे। उनको क्या हर हर आदमी को ठेकेदारी नहीं चाहिए। हर छोटे-छोटे लोगों को छोटी-छोटी समस्या रहती है। समस्या रहती है, उसका उन लोग को निदान चाहिए। ये हम बात कर रहे हैं सबा फिरदौस खान जी से, जो भावी मुखिया प्रत्याशी हैं गुरहा पंचायत से। वह ये लगातार ये बातें देखी जाती है कि जैसे बरसात आते हैं तो मेढक टटराते हैं, उसी तरह चुनाव के मौसम आते ही कई लोग ऐसे चुनाव में आकर के सामने खड़ा हो जाते हैं जो कहते हैं अपने आप को समाज सेवी हैं। लेकिन सही में जो चुनाव जीतते हैं, कई ऐसे हैं जो चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में रहते नहीं हैं, वो क्षेत्र की समस्या को समाधान नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आप एक क्या भरोसा दिलाती हैं कि हम जब रहेंगे, जैसे आपने कहा कि हम सेवा करते रहे जी हैं, हाँ। तो ये आप मतलब लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो एक महिला है, महिलाओं की क्या मतलब लगता है, महिलाएँ कितना उम्मीद से मतलब जो आपको देखती हैं? मेरे साथ महिलाओं का बहुत अच्छा पैक है, मेरे से बहुत लोग खुश रहते हैं। इसलिए कि हम जब निकलते हैं क्षेत्र में तो औरों की बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन होता है ऐसा हुँ, कि लोग छिप जाते हैं, लोगों को देखा फलाने आदमी आए हैं, फलाना नेता। हुँ। लेकिन हम जब जाते हैं तो लोग घर छोड़कर, काम छोड़कर, अगर बच्चों को देखा, हमने कई जगह ये देखा कि बच्चे को नहला रही हैं चापाकल पे या कुआँ पे, उन लोगों को छोड़ के मेरे पास आ जाती हैं, बढ़ती हैं म हम उन लोगों को सटाने का, लगाने, गले लगाने का काम करते हैं। मिलते हैं, हम जहाँ भी मिलते हैं उत्साह से मिलते हैं। तो लोग महिलाओं को ये लगता है कि ये हैं दीदी, ऐसी हैं कि सबा फिरदौस खान ऐसी हैं कि जो हम लोगों की महिलाओं की समस्या को समझती हैं दिल से। महिला है तो महिलाओं की परेशानी को समझती हैं। हम चले थे, अकेला कारवां बनता गया। जब फिरदौस खान सबा फिरदौस जी निकलती हैं तो एक महिलाओं की फ़ौज भी खड़ी हो जाती है। अलग बात है कि पूरा परिवार का झुकाव होता है, लेकिन महिलाओं में विशेषकर झुकाव होता है। और ये सबा फिरदौस जी बताती है कि ये जब चुनाव हारी भी थे तो लोगों के साथ, लोगों की समस्याओं का लगातार ये समाधान करते रही। लगातार ये बातें आती हैं पंचायत की जो मूलभूत समस्या है, वृद्धा पेंशन, लाल कार्ड, ज़मीन पर कागज़ात का, किसी छात्र की ज़रूरत हुआ तो सिग्नेचर का। क्या लगता है कि ये इन समस्याओं का समाधान, ये मतलब जो अभी पिछले जो कार्यकाल हुआ, वो मतलब हो पाया, या फिर लोगों में किस तरह का आक्रोश देखते हैं? देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि महिलाएं हों या छोटे-छोटे बच्चे, लड़कियां हैं, इन लोगों को नज़दीकी नज़दीक में कोई पास में कुछ उनको मिल जाए सहूलत तो उनको अच्छा लगता है कि चले हम घर से निकले, मुखिया जी के दरवाजे पे या पंचायत भवन पे गए तो मेरा काम हो गया। साइन से का लेकर मामला हो जाए, या फिर झगड़ा झंझट का मामला हो जाए, या कोई भी ऐसी मसला जो मुखिया जी के सामने रखे, फ़ौरन और मुखिया जी मेरा उसको हल कर दिए। तो यही चीज़ मेरी जनता को चाहिए। इसी सब चीज़ों से पंचायत मेरी हताश है, और किसी ये नहीं वजह हो से पाएगा। हताश नहीं, ये नहीं होगा उनके साथ। उनको अगर आज हमको वो लोग वोट करेंगे, हमको मुखिया बनाते हैं, तो उनको ये हम दिलासा दिलाते हैं आज भी और कल भी दिलाते रहे थे कि आप हमको जब आने वाले दिनों में जब हमको आप मुखिया बनाइएगा, तो आप लोग की सारी समस्याओं को हम लोग सुनेंगे, हर हल करेंगे। इसलिए कि आज हम हारे हुए भी आप लोग की बातों को सुनते हैं। मेरे पास आने के बाद सबसे पहले ये होता है कि हम लोग सबसे पहले उनको सम्मान करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति से बिलॉन्ग करते हों। हमारे यहाँ जब लोग आते हैं तो भाई हम तो अभी हारे हुए प्रत्याशी, तो हम तो पंचायत भवन में बैठ नहीं सकते हैं, तो अपने दरवाजे ही पे अपना हम मंच लगाते हैं, यहीं पे हम लोग अपना बैठते हैं। सब मेरे पति गुल खान साहब हो गए, या मेरे जितने भी हमारे घर के मेरे मेंबर हैं, किसी से भी कोई भी यहाँ आता है तो हम लोग सब मिल के उनके साथ उनकी बातों को सुनते हैं। सबसे पहले चेयर देते हैं, जो कि जनता को चाहिए। सबसे पहले सम्मान सम्मान चाहिए। चाहिए, जी। जो हमारे यहाँ मिलता है। हम लोग चेयर देते हैं, सबसे पहले बगल में बैठाते हैं, अपने पास बैठाते हैं। ये नहीं कि हम कुर्सी पे बैठे हैं, आप ज़मीन में बैठिए या दूर हट के बैठिए। ऐसी कहीं कोई महिलाएँ हों या पुरुष हों,
जिसका जो दर्जा होता है वो दर्जा उनको मिलता है। सवाल उठता है लगातार ये मतलब जो सम्मान मिलना चाहिए। सबसे पहला जो मुख्य जो बातें आती है कि कोई भी काम के लिए किसी के पास जाए, तो वो सम्मान मिलती है। जो सम्मान जो देते हैं सबसे पहला काम तो वही है कि सम्मान पाना और दूसरी बात है जिनको सम्मान मिलेगा तो निश्चित रूप से उनका कुछ न कुछ तो झुकाव होता है। दूसरी कि अगर हम पद पर नहीं रहते हुए भी अगर आपका काम करा रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हो, आपके लिए आंदोलन कर रहे हो, आपकी समस्याओं को हल के लिए मतलब लगातार जो है प्रयास कर रही हो, तो एक बहुत बड़ी पहल होती है। हम अंतिम सवाल आपसे है कि आप अपनी जनता आपको देख रही है, आप अपनी जनता से क्या अपने अपील करना चाहते हैं पंचायतवासियों मैं अपने जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि वो खुद 6 साल जब उनके साथ हम रहे, उनकी सेवा किए, तो आज जब हम साढ़े 6 साल उनकी सेवा जब हम किए, तो हम एक तो उसकी मज़दूरी हमको चाहिए। जी, बिना सत्ता में रहे हम के काम को हम निपटारा किए, तो एक तो उसकी हमको मज़दूरी चाहिए, खुशी-खुशी आप हमको मज़दूरी दीजिए। कोई ज़ोर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, आप खुद से ज मेरे पंचायत में 5 कैंडिडेट हैं, आप उनमें से खुद चुनाव कीजिए कि कौन मेरे साथ 6 साल कंधे से कंधा मिलाकर चला, मेरे सुख-दुःख को सुना, समझा। सुन लेना ही बहुत बड़ी बात है, आधा दुःख उसी से दूर हो जाता है। हम लोगों ने सुना, पेंशन से रिलेटेड हो या फिर ये लाल कार्ड से रिलेटेड हो, विकलांग पेंशन से रिलेटेड हो या झगड़ा लड़ाई से रिलेटेड हो या कहीं पर भी पैरवी की बात हो कि मुखिया जी आप गुल बाबू से कह के मेरा ये काम करवा दीजिए, तो जहाँ तक हम लोग काम किए हैं, तो आप मेरा तो यही अपील है कि अब आप हमको चुनाव में मैदान में हम आए हैं, तो हमको वोट कीजिए। मेरा ताकि हम पद पर रह ताकि करके पद पर रह के और भी हम ज़्यादा बढ़ चढ़ कर ज़िला से बढ़ चढ़ के ज़िले में जाकर बड़े-बड़े ये नेताओं से या डीसी ऑफिस जाकर या कहीं पर भी जहाँ से हम पंचायत ऑफिस जाकर देखना है कि क्या आया है, क्या छूट रहा है, वहाँ जाकर लाने के काम करेंगे। तो इसीलिए भाई आप हमको वोट कीजिए और मेरा चुनाव चिन्ह दूरबीन छाप है जो ऊपर वाले ने खुद भी दे दिया। कि दूर से देख के दूर से घर बैठे हम देख सकते हैं कि किसके पास क्या प्रॉब्लम है, किसकी क्या परेशानियां हैं, उसको हम दूर कर सकें। तो मेरा चुनाव चिन्ह है दूरबीन छाप जो क्रमांक संख्या 5 पे है और आने वाले 24 तारीख को होना है, हुँ, तो वोटिंग होना है, तो आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें मत करने का, ताकि जब गिनती हो तो दूरबीन छाप के ही निकले मत पेटी से और इतना निकले कि थक जाएँ। और ये भी कहना है कि मुखिया तो मुखिया बनते ही जो कैंडिडेट होते हैं, मेरा ये उद्देश्य है कि पूरी जनता मेरी मुखिया बने। वो मेरी जनता सर्वोपरि हो। वे एकदम आए मुखिया जी मेरा ये काम है। ये ऐसा नहीं कि हमको वोट दे के वो सो मत जाएँ। मेरे से हाथ पकड़ के काम करवाएँ। कि मुखिया जी हमने आपको वोट किया है, आप मेरा ये काम कीजिए और उनका काम होगा। आज हम नहीं रहने पर भी पद पे हम उनका काम किए, तो कल तो हम और खुशी-खुशी काम करेंगे कि जनता हमको चुनी है, मेरा चुनाव की है, इतना कीमती वोट जो कि लोग 100-50 में खरीदते हैं। देखा जाए तो वोट मत एक इतना कीमती चीज़ है कि कुछ भी हो सकता है, प्रधानमंत्री बन जाता है आदमी। तो अपना कीमती वोट दें और हमसे काम लें। मुखिया हम नहीं मुखिया हम नहीं बल्कि पंचायत की तमाम वो लोग बनेंगे जो वोटर है। ये जीत हमारी नहीं बल्कि पंचायत वासियों की जीत होगी। हम मुखिया भी बनेंगे तो आप हमें बैठने ना दीजिए बल्कि हमारा हाथ पकड़ के आप काम कराइए। आप अपना समस्या का समाधान करने के लिए आप हमें जगाते रहिए कि मेरी ये समस्या है और हम उसका समाधान करेंगे। हम जब सीट पर नहीं थे तब भी आपकी समस्या का समाधान किए लेकिन उस समय पावर में नहीं थे। हो सकता है कि हमसे कई समस्या का समाधान नहीं हो पाया है लेकिन पावर में रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके घर पर आपका समाधान होगा और आप सबसे जो अहम बात बोली सभा जी ने कि दूरबीन भी छाप मिला है तो ऐसे में दूर से देख के बता देंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है और आप खुद मेरे मतलब जो है एक पंचायत में हमें नहीं जिता रहे बल्कि आप अपने आप को जिताएंगे ताकि आप जब इस क्षेत्र के हम जीतेंगे तो इस क्षेत्र की समाधान करेंगे। सबसे पहला एक सवाल अंतिम सवाल बता दीजिए कि जी। आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? मेरे सबसे पहले प्राथमिकता होगी पूरे पंचायत की चौमुखी विकास। हर हर ग्राम में जाकर जाकर उनके वहाँ की परेशानियों को जैसे आज वोट मांगने जा रहे हैं उसी तरह से जा के उनको देखना कि क्या कमी रह गई है उसको दूर करना और सबसे पहले प्राथमिकता तो गंगा जमुना तहजीब को स्थापित करना। जी।
ये प्राथमिकता। समानता लाना यानी गंगा जमुनी तहजीब को यहाँ पर स्थापित करना और हर मतलब कह सकते हैं कि घर-घर जाकर के लोगों की समस्या को देखना और उनकी समस्याओं का समाधान करना। और ये भी इन्होंने सब एकदम साफ-साफ कहा है कि आपके चुनाव के मैदान में कई प्रत्याशी हैं। आपको पहले ये भी देखना है कि अगर हम प्रत्याशी रहते हुए भी, नहीं रहते हुए भी आपकी समस्या का समाधान किए हैं, तो ऐसे में आपको चुनना है कि हम सबसे बेहतर प्रत्याशी कौन है, जो आपको सम्मान देता हो, आपके दुखों में खड़ा रहता हो, आपकी हर समस्याओं का समाधान करने के लिए लगातार प्रयासरता हो। पहचानना आपको है, मतदाता तो आप है, चुनाव में वोट देना आपका काम है। लेकिन आपका एक वोट बुरहा पंचायत के भविष्य को सुधार भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। आपका एक वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो पैसे में न बटे, न किसी के लालच में आए, न किसी से मतलब किसी के बहकावे में आए। आप वोट ऐसे व्यक्ति को दें, ऐसे लोगों को दें, जो आपके हमेशा सुख-दुःख का हमसफ़र रहे, आपकी समस्याओं को समाधान करे, आपको सम्मान दे। कि आप जब उनके दरवाज़ा पर आए तो आपको जो सम्मान मिलनी चाहिए वो मिले आपको। जैसा कि सबा फिरदौस खान जी ने कहा कि जब वो मेरे यहाँ घर पर कोई आते हैं तो सबसे पहला उनका काम होता है सम्मान देना। चूँकि सम्मान ही सबसे बड़ा उनका सबसे पहला जो है देना मेरा अधिकार है या मेरा कर्तव्य है वो जो हम देते हैं। फिलहाल मतदाता आप हैं, चुनाव में फैसला आपको करना है। देखना आप अच्छा-बुरा कौन है, कौन-सा प्रत्याशी अच्छा है, कौन-सा बुरा है। किसे अपने दिलों में बसाना है, किसे अपने दिलों से दूर करना। फैसला आपको लेना है, 24 तारीख को मतदान है। जो है सबा फिरदौस खान जी ने कहा कि दूरबीन छाप मिला है। आप देखिए कि आप मतलब कि आपकी समस्या का समाधान कौन कर सकता है, आपके पंचायत को बेहतर सर्वांगीण विकास कौन कर सकता है। देखना आपका है, मतदान आपको देना है। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए पंचायत में। तब तक के लिए नमस्कार।